गुज्जर समाज का वो शख्स जिसकी उम्र है 127 साल, सही सुना आपने, 127 साल उम्र, 1897 का जन्म, जिस व्यक्ति ने देखी 3 सदियां, 19वीं सदी, 20वीं सदी और अब देख रहा है 21वीं सदी, ऐसे व्यक्ति का तो पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। बाबा राम राम। जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई सवाल अगर मुझसे इनसे पूछना छूट जाए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर मेरा नंबर सेव करके डॉक्टर विनय गुप्ता के नाम से आप सवाल अपना पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इनसे पूछ लेता हूं जी, बाबा जी कब आपका जन्म हुआ और कहां पर हुआ? मेरा जन्म ग्राम गुढ़ा, तहसील मामाना, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर 1897 को हुआ। जी, ये बताएं आप फिर उसके बाद कहां से पढ़े और कहां पर आपने पढ़ाई पूरी करी? मैंने कहीं पढ़ाई नहीं करी। मैंने जो इमदादी स्कूल होते हैं उस समय कोई स्कूल नहीं थे, उनके जरिए मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करी जी। और लिखने पढ़ने का मैंने शौक किया। तो कितनी भाषाओं में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं? मैं हिंदी में, देवनागरी में मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ और अंग्रेजी को समझ सकता हूँ। थोड़ी घनी जितनी पढ़ाई गई थी उतनी को लिख भी सकता हूँ। जी, तो आप उसके बाद क्या करते थे? जैसे आपने पढ़ाई पूरी करी या जितना भी आप पढ़े उसके बाद आपने अपना जीवन व्यापन करने के लिए क्या नौकरी ज्वाइन करी, क्या करते थे आप? जिस वक्त हम ये पढ़ते थे हमारा काम गऊ चराने का था। गऊ चराने से जो शेष काम बचता था, टाइम बचता था, उसमें हम ये पढ़ाई करते थे। और वो इमदादी स्कूल था हमाईपुर में, उसमें हम दूसरे गांव में जा कर के पढ़ाई करते थे। उस समय हमारे पास पढ़ाई के भी ऐसे साधन नहीं थे, दो तख्ती हो, स्लेट हो या कोई चीज़ हो। हमने जैसे तैसे करके अपना ये काम उस समय किया। हम गऊ चराते थे और अंग्रेजों के मारे हुए हम खतों पे, जिसे हम जहाँ पशु रहते हैं जंगल में, वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते थे। जी, तो जिसको भी और भी सवाल पूछने हैं वो व्हाट्सएप करता रहे। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है डॉक्टर विनय गुप्ता और 9466966929। तो आपने सिर्फ गऊ चराने का ही काम किया, कोई सरकारी नौकरी वगैरह आपने नहीं की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। खेती बाड़ी जैसी थोड़ी घनी होती थी गांव में, उस समय पानी के भी कोई साधन नहीं थे। तो आपकी शादी कब हुई और कितने बच्चे हैं आपके? जब देश आजाद हो गया 1947 में मेरी शादी हुई। हम गांव में आ गए, निश्चित रूप से हमने झंडा फहराया। इसके बाद हमारी शादी हुई। हमारे एक रिश्तेदार ने कहा भाई मैं मेरे पिताजी से कि भाई मैं इसकी शादी करवाऊँ। अरे नुका भी इसकी शादी कहाँ होगी, कितने उम्र भी 50 साल होगी। अच्छा। अब कहाँ शादी होगी? नुका नहीं, जिनकी लड़की है उसकी भी उम्र ज्यादा है, पर शादी हो जान दो जी। उन्हें जी तो भाई करा दो। हमारा दोनों का संयोग हो गया। मेरी पत्नी और मेरा शादी हो गई और मेरे 3 पुत्र हैं और 4 पुत्रियां हैं। उनके भी बेटे, पोते, पड़ोते, धोते सब हैं। जी, तो सबसे बड़ा बेटा आपका कितने साल का है या सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? और क्या आपकी पत्नी का नाम क्या था और वो क्या अभी आपके साथ हैं? हाँ है? मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मीरी है और उसका जन्म 1926 का बताया है। 1926 का है। हाँ। तो अभी हैं, रहती हैं आपके साथ? हाँ जी, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलवाने का काम किया हमने इन बुजुर्ग से। 127 साल के, इनका भी बहुत धन्यवाद। तो इनसे हम सवाल अगला पूछ रहे हैं, लाइव चल रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सवाल पूछते रहें। जी, तो आपकी जो पत्नी है अभी आपके साथ हैं, हाँ। वो 96 साल की या 98 साल की हो गई है? 99 साल की हो गई है। तो वो कहाँ पे हैं? उनको नहीं लाए आप साथ? वो घर पर है जी। और योग करती है, प्राणायाम करती है और सवेरा 4 बजे उठ करके सारे में पोछा लगाती है और सकेरना, छोड़ना, दूध काटना, चूल्हे पर रोटी बनाना। हाँ, तो आपके माँ बाप की कितनी उम्र थी? क्या वो भी आपके साथ हैं? कितने उम्र तक आपको याद है कि वो आपके साथ रहे? देखिए, मेरे परिवार का कोई ऐसा एक आदमी तो मैं नहीं कहता,
लेकिन मेरा परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो 100 साल से पहले मर गया हो। सभी आपकी जो जाति में सभी 100 साल तक जिए हैं। हाँ, सभी 100। अच्छा, वाह क्या बात है। तो क्या आपकी डाइट थी ऐसी, क्या खास बात लगी आपको कि वो 100 साल से ज्यादा जिए? क्या खाने पीने में आप क्या खाते पीते थे, परिवार या आप? हम प्रकृति से जुड़े हुई चीजों से हैं। हम प्राकृतिक चीजों पे विश्वास करते हैं और सादा खाना, दाल रोटी का खाना, सब्जी का खाना, अपने घर पे इतनी सब्जी उगाना, इतनी दाल पैदा करना, इतना तिलन, ये सारी चीजें हम घर पे ही पैदा कर रहे हैं। क्या कोई ऐप भी है आपके अंदर, कोई नशा जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना? नहीं, क्योंकि लोग कह देते हैं ना कि एक घुट तो रोज सबको पीनी चाहिए, उम्र बढ़ती है, सेहत के लिए अच्छी होती है। देखिए, मैंने कभी नशा नहीं किया। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, शराब, पान, गुटखा, चाय, पेप्सी और तली हुई चीज भी कभी नहीं खाई। अच्छा, तली हुई चीज भी कभी नहीं खाई? ना। तो क्या आपकी डाइट में रहता है? गाय का दूध पिया। गाय का दूध पिया। तो और आपकी डाइट में क्या रहता है? बस मेरी डाइट में तो ये सादा खाना और शाम को दूध पीना और सवेरे भी दूध पी जाता है। और मैंने कभी एलोपैथिक दवाई का। अच्छा, हाँ, मैं उस पे आऊंगा, उस सवाल पे भी। तो डॉक्टर के पास आप कभी गए, कभी बीमार पड़े? क्या बीमारी आपको हुई? बुखार हुई, खांसी हुई, जुकाम हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे। एक दफा मैं बीमार हुआ और वो बीमारी ऐसी थी कि मैंने तला हुआ खा लिया। अच्छा। और तला हुआ खाते मेरा पेट का मामला ठप हो गया। तो मुझे यहाँ के सारे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। तो फिर मुझे दिल्ली में आरआर में मुझे ठीक हो गया मैं। ये कब की बात है, कौन से साल की बात है ये तो मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन ये अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है। सन 19 की या 20 की समझ लो। तो आप एलोपैथी में कभी नहीं गए आप? हाँ, एलोपैथी। आयुर्वेदिक फॉलो करते थे, होम्योपैथी फॉलो करते थे? आयुर्वेदिक या होम्योपैथी? हाँ, मैं आयुर्वेदिक से ज्यादा और प्राकृतिक चीजों से मैं अपनी एक चटनी भी बनाता हूँ जो अच्छा। मेरे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। ध्यान से सुन लो इस चटनी का राज जी, बताएं। हाँ, जैसे बेल पत्थर के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं और प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना, तुलसा और इनमें स्वाद के लिए जो हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। तो इनका सबका मिश्रण करके चटनी बना करके मट्ठे में मिला करके। अच्छा, जो लस्सी को कहते हैं मट्ठा। हाँ। हाँ, वो पीते हैं आप डेली? जब अपने हाथ से बनाता हूँ डेली। तो ये आपने कहाँ से सीखा? आपके जो दादा परदादा माँ बाप थे वो भी पीते थे या आपने खुद सीखा? नहीं, वो तो करते ही करते थे, लेकिन ये गुण मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का गांधी से सीखा है। गांधी जी से सीखा है। हाँ। वाह क्या बात है। आंखों की क्या आपकी स्टेटस है? आंखों से ठीक दिखता है आपको? सुनता है कानों से ठीक? हाँ, मुझे आंखों से अभी 100 मीटर तक का दिखता है। साफ दिखता है? हाँ। चश्मा नहीं है आपके? ना, मेरे चश्मा भी नहीं है। 127 साल के बुजुर्ग को 1897 का जन्म है। आपको प्रूफ भी फ्लैश करेंगे हम साथ साथ, जो इनके उम्र के दस्तावेज हैं 1897 के जन्म के। तो कोई यादगार पल है आपके जिंदगी के, आपको लगता हो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है? बस ऐसे तो यादगार बहुत सारी का ये नहीं है कब कब, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमने आज़ादी के समय अंग्रेजों का पूरा मुकाबला किया। अच्छा। कहीं दफ्तर जलाए, कहीं तार काटे, कहीं कुछ करा, कहीं कुछ करा। और जहाँ जहाँ उनकी मीटिंगें होती थी हम उनमें जाते भी थे, चाहे गाँव चुगाते हुए भी जाया करते थे। हमने लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आ जाइए, आप बाहर ही आ जाइए, चलते हुए बाहर ही आ जाइए, बाहर आ जाइए बाबा जी, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है अभी। बाहर आ जाइए। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। बाबा तैयार है? हाँ जल्दी करेंगे, 5 मिनट का। हाँ जी, आ जाओ बाबा। तो आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग 127 साल के बुजुर्ग खुद उठकर चलकर आ रहे हैं। यहाँ लाइट चली गई है कमरे में, तो ये उठकर अभी बाहर चलकर भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार पल मुझे महसूस हो रहा है कि जब इतने बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना हो रहा है मेरा। जी आ जाएं बाबा जी। तो छड़ी का सहारा लेते हैं बाबा जी, तो छड़ी लेकर चलते हैं यहाँ पर। ये आइए। तो धर्मपाल गुज्जर 127 साल के व्यक्ति आप लाइव देख रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर, वो चलकर खुद बाहर आ गए हैं। ये देखिए
तो इनसे अब यहाँ पूछेंगे सवाल। जी ये बताएं कि आपको कोई बीपी शुगर वगैरह रहा? ना, मुझे शुगर नहीं है और ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता ना लो होता। ना लो होता। हाँ, उसका लेकिन क्या रहा? हाँ जी लो हो जाता है जी। हाई नहीं हुआ। और मेरी शुगर भी 0 हो जाती है कभी कभी। 0 रहती है शुगर? हाँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे में आप? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने की तुम्हारी शुगर नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझको वो शरबत सा वो पिलाया। अच्छा। और मैं उससे ठीक हो गया। जिंदगी में आपके क्या शौक रहे जिसका आपको शौक था, भी मैं ये खेलता था, ये मूवी देखता था, ये पिक्चर देखता था? मैं कोई पिक्चर मैंने वैसी नहीं देखी, लेकिन मुझे दौड़ने का शौक पहले से ही था। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं आप? कितने रोज दौड़ते हैं आप? हाँ, मैं रोज दौड़। क्या इस उम्र में भी दौड़ते हैं आप? हाँ, मैं अब भी दौड़ता हूँ। अच्छा। अभी 21 तारीख को मेरे जिलाधिकारी दीपक मीना ने मुझे बुलवाया, सीडीओ वगैरह ने जी। और गांव से ही। और 21 तारीख को, जो यही जनवरी की 21 तारीख को भी मैं दौड़ा हूँ 5 किलोमीटर। अच्छा, 21 जनवरी को आप 5 किलोमीटर दौड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस उम्र में भी ये दौड़ लगाते हैं। ये बताएं कि आपको अपने दादा दादी याद हैं कोई, जो पुराने दादा दादी थे आपके? नहीं, दादी तो याद है। अच्छा। लेकिन दादा तो मेरे, जब 1857 का जो जन क्रांति हुई थी उसमें कहीं मारे गए, उनका ये पता नहीं चला कहाँ मारे गए कैसे। इस उम्र में याददाश्त भी कम हो जाती है, चलने फिरने की शक्ति तो कम हो ही जाती है। आपकी आंखें भी ठीक हैं, शरीर भी ठीक है। याददाश्त के लिए क्या करते हैं? आपकी 127 साल की उम्र में आपकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। देखिए, याददाश्त तो भाई कोई इलाज तो करता नहीं याददाश्त का। जितनी चीज याद रह जाती है उसको ही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो कुछ खाते भी हैं, जैसे बादाम खाना, अखरोट खाना या ब्रह्म पुष्पी पीना, की आपकी याददाश्त अब तक तेज है? हाँ, मैं जो बादाम है उसको बारीक करके, क्योंकि मेरे दांत नहीं है, मैंने पड़वा दिए थे, उसको मैं खाता हूँ। जी। तो कितना बदलाव आप देश में देख रहे हैं 127 सालों में? भारत में क्या बदलाव आया आपके आंखों के सामने? क्या स्थिति देख रहे हैं भारत की? देखिए, भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन चरित्र जो है, करेक्टर जो है, वो जितना पहले बढ़िया था उतना करेक्टर नहीं है। क्योंकि आज जो ये टीवी चैनल चल रहे हैं, इनसे प्रवृत्तियां कुछ खराब हो गई हैं। जी। तो महिलाओं, जी बोले। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने जीवन को यदि बिताते हैं तो फिर हमें कोई जोखिम नहीं होने की है। तो कोई महिलाओं के बारे में आपका क्या अनुभव है? अक्सर लोग, आपने 127 साल देखे हैं, लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को समझ नहीं पाता है एक वृद्ध। तो महिलाओं के बारे में आपका क्या अनुभव है? देखिए, महिलाएं सब ठीक हैं। महिलाओं को यदि हम चरित्र देते हैं जी, उनका करेक्टर ठीक रखते हैं, सवाल रहेगा बस, उनको स्वतंत्र तरीके से रखना चाहिए। पूरे परिवार को शाम को सबको बात करनी चाहिए ताकि उनकी झिझक दूर हो जाए। जी। तो आप ये मानते हैं कि क्या महिला को आजादी मिलनी चाहिए जितनी आजादी उन्हें दी जा रही है, या आजादी से महिलाएं बिगड़ती हैं, ऐसा मानना है समाज का? क्योंकि आपने वो टाइम भी देखा है जब महिलाओं को कैद करके रखा जाता था, उनको काम। जी। महिलाओं को अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जा रही है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं अब स्वतंत्र रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जाएगी। तो आप बीजेपी के समर्थक हैं, हम नरेंद्र मोदी का समर्थन देते हैं? नहीं, हाँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं जो पार्टी अच्छा काम करती है मैं उसी को पसंद करता हूं। कोई बड़े नेता से भी मिले आप अपनी इस जीवन अवधि के दौरान? महात्मा गांधी से मिले हो, या लाला लाजपत राय से मिले हो, या बाल गंगाधर तिलक से मिले हो? देखिए, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिला हूं। अच्छा। गांधी से मिला हूं। नेहरू मेरी पसंद का व्यक्ति नहीं था। अच्छा। और चौधरी चरण सिंह का मैं संदेश वाहक भी हूं। अच्छा। और किसानों के लिए जितना चौधरी चरण सिंह ने किया इतना किसी ने नहीं किया। 2 आदमी और हैं जिन्होंने किसानों के लिए किया। हाँ। विजय सिंह पथिक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारडोली में जो आंदोलन किया था उससे किसानों
को बड़ा लाभ हुआ था। जी और गांधी को सत्याग्रह सिखाना विजय सिंह पथिक का काम था। जी ये राठी गोद के थे, गुठावली गांव के, बुलंदशहर के। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आप मानते हो कि मैंने 127 साल में ये अपने जीवन में गलती करी, इसका पछतावा है मुझे? हाँ, बस मैंने अपने जीवन में यही गलती की कि मुझे लोग राजनीति की तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं गया। हालांकि मैं उसको गलती नहीं मान रहा, मैं उसको सही भी मान रहा हूं, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद आदमी उतना इंसाफ नहीं कर सकता। आज मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। हाँ। ऐसी भूमि पर हूँ जहाँ न्याय हुआ था। अन्याय हुआ था हस्तिनापुर में, द्रौपदी का सिर उतारा गया, और न्याय हुआ था कुरुक्षेत्र में। और न्याय हुआ कुरुक्षेत्र में। जी जो अन्याय था वो खत्म हो गया और न्याय मिला और पांडव ने राज किया। जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कि मैंने ये सीखा जिंदगी से। हाँ, मैंने ये सीखा कि जिस बात को कह दो उस बात को पूरा करो, कि जितना कहा जाए, या तो उसकी हम भी ना भरो, और जो हम भी भरे तो उस काम को पूरा करना चाहिए। कैसे चाहेंगे दुनिया आपको कैसे याद रखे? 127 साल जी लिए हैं आप, आगे दुनिया आपको कैसे याद रखे धर्मपाल गुर्जर को? मुझे इस तरह से याद रखेगी, मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहा हूं। जहां इस गुर्जर जाति के व्यक्ति को राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ेगी, वो अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देगा। जी, लोग लंबा जीना चाहते हैं कि मैं खूब जीऊं, अमर हो जाऊं। क्या जीवन जीने का कोई फायदा है? लोग इंटरेस्ट खो बैठते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, जीवन को खत्म कर लूं, परेशान हो गया हूं। कभी ऐसी स्थिति आई आपके सामने? नहीं, ऐसी स्थिति ये जो उम्र कहीं से लिखी हुई नहीं आई। ये जो जीवनी शक्ति शरीर के अंदर है, जब शरीर में कोई पार्ट उसके लायक नहीं रहता तो वो जीवनी शक्ति कहती है कि ये शरीर मेरे काम का नहीं रहा, अब मैं जारी हूँ। तो जीवनी शक्ति को, शरीर को स्वस्थ रखना, और मैं तो सारे बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को भी यही कहता हूँ कि जीवनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ना कुछ व्यायाम करो। जी, बस लास्ट सवाल। कोई तो आखिरी सवाल हम इनसे पूछेंगे, क्या भगवान होता है? 127 साल के अनुभव में आपको ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान होता है या कोई अलौकिक शक्ति होती है? देखिए, हमें भगवान का स्मरण तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रकृति और कुदरत, जो प्रकृति के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो किस्मत में विश्वास रखते हैं? किस्मत होती है? आप मानते हैं कि 27 साल में आपका अनुभव होगा कि हाँ किस्मत होती है, अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत? किस्मत होती है, लेकिन किस्मत बनाने से बनती है। किस्मत बनाने से बनती है। जी, तो आपने देखा कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। 127 साल के गुर्जर समाज के धर्मपाल गुर्जर की इस जीवन से यही सीखने को मिलता है कि जिंदगी जितना हो सके बढ़िया तरीके से जियो। और वो बात जो आज का समाज भूल गया है कि चरित्र सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो बात धर्मपाल गुर्जर ने सिखाई, जो जीवन से सीखी। तो सभी महिलाओं और पुरुष को अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए, जिस तरीके से आज कलयुग के समय में चरित्र लोगों का खराब हो गया है। ये थी खास पेशकश गुर्जर धर्मशाला धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक था सर?